बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक खूबसूरत से दिन को। तो जैसे ही मैं सुबह उठी ना, मैंने देखा कि मेरे पास कौन लेटा हुआ है। यहाँ मेरे पास बगीरा लेटा हुआ है और अपने आप को ये वाइप कर रहा है, पता नहीं क्या इसने खा लिया है। और उसको दूर बैठी इसकी बहन बबली देख रही है। एकदम से इन्होंने हमला कर देना है और ये मुझे कह रहे हैं कि उठ जाओ मम्मा, हमारा खाने का टाइम है। तो मैंने कहा चलें जी बच्चों जी, मैं उठ चुकी हूँ। आज हमने कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक ड्रेस मैंने निकालना था। लेकिन जो मैंने निकाला है ड्रेस, ये वाला ड्रेस था वो, ठीक है ना। वो कुछ सिंपल सा ड्रेस है, तो मैंने कहा चलें इसको वापस रख के ना कोई नया ड्रेस निकालते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये ड्रेस नहीं है। तो अब मैं आई हूँ अपनी कपबोर्ड में देखने के लिए कौन सा ड्रेस पहनूँ मैं। फाइनली इतनी मेहनत के बाद, इतनी सर्च करने के बाद मैंने ये वाला सूट ना निकाल लिया अपना, ये वाला, ठीक है। मैं अपने जितने भी नए सूट होते हैं ना, उनको इसी तरह ना बैग में पैक करके रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, ठीक है। एक दो दफ़ा पहन लेती हूँ ना, फिर मैं इसको हैंग कर देती हूँ। तो अब मैं खोल के दिखाती हूँ आपको ये ड्रेस कैसा है। और इसके साथ मैंने मैचिंग भी चीज़ें भी निकालनी है, शूज़ भी निकालने हैं, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकालना है। तो फिर अब निकाल लेते हैं और फिर इसको आयरन करते हैं। अच्छा जी, ड्रेस की ओवरऑल लुक इस तरह से है, ठीक है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। अभी तो सिलवटें पड़ी हुई हैं क्योंकि मैंने फोल्ड करके रखा हुआ था। ये जी लाइम ब्लैक का ड्रेस है ये, ठीक है। और ये इसका मीडियम साइज़ है। और ये देखें इतनी प्यारी ना इसकी नेक लाइन बनी हुई है, साड़ी एम्ब्रॉयडर्ड है। इसके बाजू पे भी ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड है। बहुत ही प्यारा ड्रेस है ये। और ये देखें जी, इसके नीचे तक एम्ब्रॉयडर्ड है, साड़ी यानी कढ़ाई हुई है इसके ऊपर, ठीक है। बड़ा ही प्यारा ड्रेस है। अच्छा, मुझे 2 पीस ड्रेस मिला था, उसके साथ ये वाला दुपट्टा मैंने खुद मतलब मैच किया है कंट्रास्ट में। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि इसके ट्राउज़र पे भी कढ़ाई हुई है, ये देखें कितनी प्यारी। तो ज्वेलरी में मैंने ये वाली निकाली हैं ब्रेसलेट्स पहनने के लिए, और ये पिंस मैं लगाऊंगी। अच्छा, ड्रेस की प्राइस की बात करें तो ये मुझे मिला था 8,500 में 2 पीस। और दुपट्टा आपको पता है लाइमलाइट का अलग से लेना पड़ता है, ये 1000 का दुपट्टा था। ये फुल ओवरऑल लुक है ड्रेस की, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट ड्रेस है, बड़ा ही प्यारा ड्रेस है। वैसे तो मैंने ना ये ईद के लिए लिया था, लेकिन ईद पे मैंने इसको वेयर ही नहीं किया। तो अब आज हमने जहाँ जाना है वहाँ मैंने वेयर करके जाना है। कहाँ जाना है ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पहले ये अम्मी का ड्रेस है, इसको मैं लगाती हूँ पानी, ठीक है। और उसके बाद इसको पहले प्रेस करते हैं, फिर हम अपना ड्रेस प्रेस करेंगे। जल्दी से हमने इसको प्रेस कर लेना है ताकि लाइट ना चली जाए। ये है प्यारा सा अम्मी का ड्रेस, ये चिकनकारी का अम्मी का ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं ये कपड़े ये आयरन कर लूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर रख देते हैं। दुपट्टा बड़ा ही प्यारा है इसका, अम्मी ने ऐसे ऐसे लगाई हुई हैं। तो चलो इनको प्रेस करते हैं। अम्मी का ये बहुत ही प्यारा चिकनकारी का ड्रेस है, और ये मेरे ख्याल से मैंने गुलामत से अनस्टिच लिया था और खुद स्टिच करवाया है। और ये इतना सॉफ्ट कपड़ा ना कि आप समझ लें कि इसका दुपट्टा ना आपके मुट्ठी में बांध हो जाता है, इतना नरम दुपट्टा है इसका। और ड्रेस भी बहुत ही सॉफ्ट है कि मतलब पहनेंगे ना जब, तो ऐसा फील होगा जैसे आपने बहुत ही लाइट वेट सा कपड़ा पहना, बहुत ही लाइट वेट ड्रेस है ये वाला। तो ड्रेस तो मैं प्रेस कर रही हूँ। वैसे मुझे ना ड्रेस प्रेस करते हुए बड़ा डर लगता है। जब भी किसी का भी ड्रेस प्रेस करती हूँ, अम्मी का खास तौर पे, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे ना दुपट्टा जल जाएगा या शर्ट जल जाएगी या ट्राउज़र जल जाएगा, मुझे हमेशा ऐसे लगता है। लेकिन कभी जला नहीं है, लेकिन मुझे वैसे लगता है मुझसे जल जाएगा। तो मैं ना कोशिश ये करती हूँ कि मेरे जो ड्रेस है ना वो भी कोई प्रेस कर दे। तो वैसे ऐसा होता नहीं है, मुझे खुद ही प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि जो नए ड्रेसेस होते हैं ना वो मैं अपनी हेल्पर से नहीं करवाती, क्योंकि वो मुझे लगता है उससे ना जल जाए। तो इसलिए ना वो सिर्फ घर वाले कपड़े जो घर में पहनते हैं ना वो आयरन करती है, आने जाने वाले हम खुद ही प्रेस कर लेते हैं। जो गर्मियों के कपड़े होते हैं ना आने जाने वाले, उनको पानी लगा के ही प्रेस किया जाता है। घर वाले कपड़े तो प्रेस हो जाते हैं आराम से पानी के बगैर भी, ठीक है। सारे नहीं, कुछ कुछ, लेकिन ये सारे कपड़ों को पानी लगाना पड़ता है फिर प्रेस करना पड़ता है। तो मैंने ये अपने ड्रेस को ना सारा शावर कर लिया है, कर लिया मैंने। तो अब मैं इसको आयरन करती हूँ और फिर मैं तैयार होने की तैयारी करती हूँ। अच्छा, ये इतना प्यारा लाइट सा कलर है ना, समर कलर है ये ड्रेस का। और मतलब अगर समर में आप लाइट लाइट कलर पहनते हैं ना तो आपको कहते हैं ना आपकी तबीयत खुश रहती है, मतलब आपको गर्मी कम लगती है। तो ये बड़ा ही प्यारा लाइट सा कलर है और मुझे इतना पसंद है ना ये कलर।
मतलब वैसे मेरे पास इस कलर के ड्रेसेस बहुत कम आते हैं, लेकिन ये वाला ड्रेस मेरा बड़ा ही प्यारा है, एम्ब्रॉयडरी वाला। तो मैंने आज इसको वेयर करना है। और मुझे वैसे लग रहा था देखने में बहुत ज़्यादा खुला होगा, लेकिन जब मैंने इसको वेयर किया था ना तो बिल्कुल साइज़ का था। और ये मैंने ना जल्दी से अपना ट्राउज़र पहले प्रेस कर लिया, उसके बाद मैंने कहा चलिए अपनी ना शर्ट प्रेस कर लेते हैं। और शर्ट को मैंने पहले पानी लगा के रखा हुआ था, लेकिन वो संभलने की इतनी गर्मी है ना कि वो पानी शर्ट पे लग रहा था, जैसे पानी लगा ही नहीं हुआ। तो दोबारा से मुझे पानी लगाना पड़ रहा था इसको। और इसको ऐसा लग रहा था जैसे हल्की सी कल्फ लगी हुई है, क्योंकि जो नए सूट होते हैं ना अमूमन वो आपको ऐसे ही लगता है जैसे थोड़ी सी इस पर कल्फ लगी हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़ा ही प्यारा मतलब ये प्रेस हो गया था। मैं यहाँ बाहर आई हूँ और ये मेरे हाथ में पेचकस है। एक्चुअली मैंने करना ये है कि ये एक कूलर है बच्चों का, तो इसकी ना सिरकियाँ नहीं, मतलब इसके अंदर फिलिंग करवानी है। तो ये मैं अब उतार के गाड़ी में रखने लगी हूँ ताकि इसको हम फिलिंग करने के लिए दे दें। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और बच्चों को भी मैंने कहा हम कूलर लगा देते हैं ताकि वो ठंडक में रहें। फ़िलहाल पंखा तो मैंने लगाया हुआ है, लेकिन पंखे की बात तो इतनी गर्म है ना, तो आज दूँगी तो कल तक इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो मैं सिरकियाँ दिखाती हूँ कितनी गंदी हुई हुई हैं, मिट्टी से भरी हुई हैं। ये देखें, ये सिरकियाँ में उतारनी है। अच्छा, गत्ते की सिरकियाँ, गत्ता की फिलिंग होनी है उसके अंदर, सारी गत्ते की फिलिंग होनी है। तो 1 बाय 1 करके ना, तो अब मैं यहाँ से ना ये, क्योंकि ये वैसे नहीं उतरती, ये पेच लगे हुए हैं, इनसे उतरनी है इसने। तो मैं ना अब पेच करके ना तो इनको सारा को उतारती हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने ये ना लास्ट ईयर ही कूलर बाय किया था बच्चों के लिए। तो और इसकी जो सिरकियाँ है ना लास्ट ईयर से इतनी गंदी हो गई थी ना, यानी मिट्टी से भरी हुई थी। पहले मुझे ना लगा कि ना इसको मैं पानी से अगर एक दफ़ा मतलब वॉश करूँगी ना तो ये साफ़ हो जाएंगी, तो मुझे इसको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब मैंने सिरकियों का हाल देखा ना, मैंने कहा ये वॉश वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है और जो उसका गत्ता था ना अंदर से वो ख़राब हो चुका था। यानी जो ये प्लास्टिक कूलर होते हैं ना उनको गत्ते वाली सिरकियाँ डल लगती हैं, और जो दूसरे लोहे के कूलर होते हैं ना उनमें ज़रा ना वो दूसरी बूढ़े वाली होती है ना, वो वाली सिरकियाँ फिल होती हैं। तो पहले तो मुझे लगा था कि आराम से मतलब कुछ नहीं होगा, आराम से मैं इसको उतार, मतलब जैसे लोहे वाले कूलर नॉर्मल होते हैं उनको हम आराम से सिरकी पीछे से निकाल लेते हैं और जाके फिलिंग करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैंने देखा मैंने कहा ओहो, इसके अंदर तो पेच लगे हुए हैं, तो मुझे सारे पहले खोलने पड़ेंगे, उसके बाद इसके दरवाजे अलग होंगे। तो ये दरवाज़े लग करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, और एक तो आराम से हो गया था, पीछे वाला करने में मुझे लग पता गया था, सारा कूलर ही हैंग हो गया था। तो फ़िलहाल मैंने ये सिरकियाँ बड़ी मुश्किल से आधा घंटा लगा के, पौना घंटा लगा के सारी सिरकियाँ उतार ली थी और एक साइड पे रख दी हैं ताकि हम इसकी फिलिंग करवा सकें। ये सिरकियाँ उतर गई हैं, ठीक है ना। अब इनको फिल करवाना हमने, फिल करवा के फिर हम ना पंखे के साथ अटैच करेंगे। यहाँ मैं रेडी होने लगी थी और मैंने मुंह पे ज़रा अपनी वो स्टिक वगैरह लगा ली है। तो अब हम झटपट से रेडी हो जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। अच्छा, मैंने इयररिंग्स इसलिए नहीं पहने क्योंकि मेरे कानों में दर्द थी, तो मैंने वैसे ही ना यहाँ पे ये गोल गोल से ना अपर ड्रेस के साथ से ना बॉल्स बना ली हैं। अच्छा, हाथों में मैंने ये चीज़ वेयर की है, ठीक है, एक हाथ में ये है और दूसरे हाथ में ऐसे मैंने ब्रेसलेट वेयर कर ली हैं। पीछे मैंने एक जूड़ा सा बंद बनाया है और मैचिंग की मैंने स्टिक लगाई है, हेयर स्टिक, और ये मैंने पिंस लगा ली मैचिंग। ओवरऑल लुक आपको मैं फिर कैमरा सेट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। सब ने इतनी कालियाँ डाल दी थी ना, खुद लेट तैयार होते हैं, मैं जल्दी तैयार होकर बाहर अगर कैमरा सेट कर ही रही थी तो अंदर सब कहने लगे मुझे तैयार कर दो, मुझे तैयार कर दो, मुझे रेडी कर दो। सबको रेडी करने के चक्करों में ना तो टाइम हो गया, तो फिर सिंपली हम गाड़ी में बैठे हैं कि हम लेट हो रहे हैं और हमने कहा चले वहाँ पहुँच जाते हैं। और मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ी अपनी लुक कि मैंने क्या वेयर किया, मैंने कौन से शूज़ वेयर किए हुए हैं और ड्रेस ओवरऑल कैसा लग रहा है। और ये वाला पर्स आपको दिखाना है भूल गई थी मैं, इतना प्यारा ये मैचिंग पर्स मैंने इसके साथ लिया है। और जब हम जाएंगे ना तो सबसे पहले उन्होंने हमें सर्व किया है स्ट्रॉबेरी का जूस, सॉरी स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। इतना ठंडा था, इतना मज़ा आया पीने में, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। और वहाँ पे हमने खाना खाया, बेबी का केक कट किया। उसके बाद जब हम घर जा रहे हैं और वहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि मैं सबकी वीडियो शूट करूँ, क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है। तो इस वजह से अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और हम तकरीबन घर पहुँच ही चुके हैं।
तो फाइनली हम घर आ गए हैं और आकर मैंने सबसे पहले अपना मेकअप चेक किया। वैसे का वैसे ही मेकअप है, कितना नीट हुआ हुआ है। अच्छा, कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही प्यारा मेकअप अभी तक है। अच्छा, बालों से मैंने सारी एक्सेसरीज उतार ली थी, हाथों से भी उतार ली थी। तो अब कपड़े चेंज करते हैं, मेकअप वाइप करते हैं और फिर सोने की तैयारी करते हैं।